हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, बोहर प्रभाव में निम्न में से कौन सी अवस्था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विघटन कर्व का दांव स्थापित करता है? CO2, उच्च CO2, निम्न पीएच या फिर निम्न तापमान या निम्न CO2। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा निम्न पीएच, निम्न पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है। द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद। मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है इससे शरीर के तापक्रम को नियमित करना, शरीर की समृद्धि को नियमित करना, प्रतिरक्षात्मक कार्यों से, एड्रेनालीन का स्राव। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है इससे प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्वेक्स प्लेक्सस में पाया जाता है। आर्वेक्स प्लेक्सस में क्या पाया जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जठरांत नाहुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाए जाने वाले परिपक्व एर्थ्रोसाइड में होता है डीएनए एवं आरएनए दोनों। आरएनए परंतु डीएनए नहीं, आरएनए ना तो डीएनए ना ही आरएनए, आरएनए डीएनए परंतु आरएनए नहीं। बताइए कौन सा होगा इसमें? मनुष्य में पाए जाने वाले परिपक्व एर्थ्रोसाइड में होता है। एर्थ्रोसाइड में कौन सा होता है? ना तो डीएनए होता है ना तो आरएनए होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब स्तनधारी में पाया जाने वाला साइनोएट्रियल नोड जो विद्युत स्पंद उत्पन्न करता है, जो हृदय मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, स्थित है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पश्च वेना कावा, पेस्टेरियर वेना कावा, दायां अलिंद, बायां अलिंद। कौन किस में उपस्थित होता है? जो ऐसे नोड होता है किस में उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो ये दायां अलिंद में होता है। ऐसे नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइट्रिक एसिड चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? कौन सा उपयोग करती है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। राइट आंसर सी हो जाएगा, डी। राइट आंसर कौन सा होगा भाई? डी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। मतलब पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित होता है, वो किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल जो होता है लैक्टिक अम्ल में, एसिटोएक्सिटिक अम्ल में, सिस एकोटेनिक अम्ल में, एस्टर कोएंजाइम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टर कोएंजाइम ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक है हिस्टोलिसिस प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजेनेसिस लवण विनियमन, हिस्टोलाइसिस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोजेनेसिस
मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस। लीवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस वन ऑन ऑफ दीज फंक्शंस इज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय अनुपस्थित होता है हार्डमानिया में, ब्रैंकियोस्टोमा में, पेट्रोमाइजोन मिक्सिन। हृदय किस में अनुपस्थित होता है? तो हृदय जो है किस में नहीं पाया जाता है? ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोजेनिक हृदय पाया जाता है काकरोच तिलचट्टा में, प्राण झींगा में, बिच्छू में, स्नेल घोंघा में। तो मायोजेनिक हृदय पाया जाता है किस में पाया जाता है? स्नेल घोंघा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। परास्वरूपता पाया जाता है ओस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन एस्टेरियस में, पेलिमान में, पायलाटीनिया। परास्वरूपता पाया जाता है यानी कि ओस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन। तो ये हो जाएगा टीनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सामाजिक कीड़ा है? क्लोटमेर्स, क्लाइमैक्स, बॉम्बिकस, मैंटिस। सामाजिक कीड़ा कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्लोटमेर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीजोडर्मल कैल्सिरस अंतः कंकाल पाया जाता है सैंड डॉलर, सैंड फ्लाई में, सी वॉग में, पेपर नाटिलस। तो इसमें राइट आंसर होगा सैंड डॉलर, सैंड फ्लाई, सैंड डॉलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को कहा जाता है लेपिडोसेरिन, लेपिडोस्टेटस, प्रोटोपेरस, नियोसेरोटोटस। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोसिरोडोटस, डी ऑप्शन, नियोसिरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मतलब इसमें जो सही है कौन सा सही है वही यहाँ को बताना है। हिल्सा एलिसा, लेबियो रोहिता पर्च, क्यूलैक्स कार, बेलोगो अट्टू कार। तो इसमें हिल्सा एलिसा क्यूलिपिड ये सही है, ये वाला सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी। सल्क रहित मछली है किस पर सल्क नहीं पाए जाते हैं? लेबियो कैटला, एनावास, वेलागो। किस पर सल्क नहीं पाए जाते हैं? तो ये बेलागो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य स्त्री का विवाह हाइपरट्राइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति के साथ होता है। वो उनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है। पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस होने की संभावना कितनी है? 0%, 25%, 50%, 75%। एक सामान्य स्त्री का विवाह हाइपरट्राइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति के साथ होता है। उनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है। पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस होने की संभावना कितनी है? 0% होगी, क्योंकि जो पुत्री होती हैं वो रोग की वाहक होती हैं, वो खुद ग्रसित नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकीय अवस्था जो मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन नियम के समान है दिखाई देता है मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। कोशिकीय अवस्था जो मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन नियम के समान है दिखाई देता है, तो इसमें हो जाएगा एनाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता है? तो इसमें मेरे हिसाब से तो हो जाएगा, कौन सा होगा इसमें? डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोस हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? लाइसोसोम, पराक्सीसोम, सेंट्रियोल, गाल्जी का है। तो इसमें हो जाएगा गाल्जी का है, सीधा सीधा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया चिन्हित एंजाइम है? एल्डोज, एमाइलोज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया चिन्हित एंजाइम है? एल्डोजेज, एमाइलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डी ऑप्शन सही है। हेल अपक्रिया भाग है, हेल अपक्रिया भाग है PSI फर्स्ट। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? अप्रकाशिक अपक्रिया का, ये सेकंड का, ये हो जाएगा इसका PS सेकंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं, भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, मतलब भोजन को एकत्रित करने वाली पत्तियां किसमें पाई जाती है? जो स्टोर कर लेती हैं। ट्रापा, एलियम में, ट्रिटिकम में, मेज में। तो ये पाई जाती हैं एलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है NADPH2 बनाना, ATP बनाना, प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है, तो इसमें हो जाएगा प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, ऑप्शन नंबर सी। फाइटोक्रोम की खोज की गई थी, फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाई, फाइटोक्रोम की खोज की गई थी W बेंट द्वारा, एस हेडिंग्स और एच बर्थविक, F ब्लैकमैन द्वारा, हिल्स द्वारा। फाइटोक्रोम की खोज की गई थी, तो ये की गई थी एस हेड्रिंग्स और एच बॉर्थविक, बी आंसर सही है। चलिए, मक्का में गतिशील आनुवांशिक तत्वों की खोज की गई थी, मक्का में गतिशील आनुवांशिक तत्वों की खोज की थी, किसने की थी? मक्का में, मक्का है, मक्का में गतिशील आनुवांशिक तत्वों की खोज की थी D बाल्टीमोर ने, HG खुराना ने, B मेलिंगटाक, NE बोरलाग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B मैकलिटाक, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है। यह इसलिए है कि इस पादप में ट्रांसलेशन हुआ है, एपोलॉइडी हुआ है, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है। एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रेगमेंट दिखाई देता है। यह इसलिए है कि इस पादप में क्या हुआ है? इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुआ है।
ऑप्शन नंबर डी सही है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस में एसेप्टेट माइसीलियम होता है? पक्सीनिया, एगेरिकस, एल्बिगो, एस्पारजिलस। किस में एसेप्टेट माइसीलियम होता है? ये होता है एल्बिगो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं? आर्थोडोंटस प्रकार के, निमेटोडोंटस प्रकार के, एम्फीडोंटस प्रकार के। इनमें से कोई नहीं। फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं तो ये आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्केलाइड अंश निष्कासित लेटेक्स से प्राप्त होता है? मॉर्फिन, एफेड्रिया, एरोट्रोपिन, धातुरिन। एल्केलाइड अंश निष्कासित लेटेक्स से प्राप्त होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस के फल का खाने योग्य भाग है? आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस के फल का खाने योग्य भाग होता है मध्य फलवृत्ति, सहपत्र, फलिदल पुंज एवं बीज, सिर्फ सहपत्र, अंताफलवृत्ति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंताफलवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेवलर्स ट्री का वनस्पति नाम है? ट्रेवलर्स ट्री का वनस्पति नाम है म्यूसा टेक्सटाइल्स, एजिरेक्टा इंडिका, एगवा, एगेव अमेरिकाना, रेनवेनेला मेडागास्कारेंसिस। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रेवेनेला मेडागास्कारेंसिस। रेवेनेला मेडागास्कारेंसिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी पत्ती में सरसिनेट बर्नेसन पाया जाता है? किसकी पत्ती में सरसिनेट बर्नेसन पाया जाता है? टेक्सस, नीटम, साइकस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पौधों में किसके पुष्प में दो बहुत छोटे सल्क पत्र जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं पाए जाते हैं? गासिपियम हर्बेसियम, एलियंथस एनम, ट्रिटिकम वल्गेर, साइट्रस मेडिका। किस में सल्क पत्र जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं भाई? ट्रिटिकम वल्गेर। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया वाटसन और क्रिक द्वारा। ये तो सभी को पता रहता है। वाटसन और क्रिक नहीं दिया था। एक हीमोफिलिक पुरुष विवाह करता है एक हीमोफिलिक वाहक स्त्री हेटेरोजाइगस से। उनकी पुत्री के हीमोफिलिक होने की संभावना होगी? एक हीमोफिलिक पुरुष विवाह करता है एक हीमोफिलिक स्त्री से, मतलब दोनों हीमोफिलिक है, तो 50% संभावना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रभव शीर्ष संवर्धन की तकनीक विकसित की गई। टेक्निक फॉर शूट इन कल्चर वाज डेवलप्ड बाई हैबरलैंड के द्वारा, वाइट के द्वारा, चिप्रा गुहा मुखर्जी तथा एस.सी. मैसूरी के द्वारा, मोरेल तथा मार्टिन के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोरेल तथा मार्टिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
साउदर्न ब्लॉटिंग एक विधा है, साउदर्न ब्लॉटिंग एक विधा है न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण की, डीएनए आकलन की, प्रोटीन आकलन की, डीएनए सेगमेंट। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डीएनए सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गट ऑफ राई रोग का कारण है, अर्गट ऑफ राई रोग का कारण है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, स्फेसिलोथीका सोरघाई, क्यूलिसेप्स पर्प्यूरिया, स्टीलागो कोलेरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्यूलिसेप्स पर्प्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का काला कीट रोग का कारक है, अल्टरनेरिया सोलेनी, पक्सिनिया ग्रेमिनी, फाइटोप्थोरा इंसेप्टेंस, स्टीलागो ट्रिटिक्सी। गेहूं का काला कीट रोग का कारक कौन है? तो इसमें हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनीस, बी इज राइट आंसर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादपों हेतु सूक्ष्म पोषक होता है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, सल्फर। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।